क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल प्राप्त काल है। इसका आंसर है बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। व्याख्या, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। 2. सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका आंसर है डी ग्रीक की सभ्यता। इसकी व्याख्या है, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया व क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समानता है वरन एक रूपता भी है। सुमेरिया, मेसोपोटामिया में संदेव जैसी सभ्यता में बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन संदेव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यता से व्यापारिक सभ्यता था। नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका आंसर है डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। व्याख्या, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका, गेंडोर, बलूचिस्तान, पूर्व पुरास्थल इंडस नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोड़ा, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर ईटानाबाद जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या संदेव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। संदेव सभ्यता से प्राप्त पश्चिम परिपक्व अथवा वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। यह 6 है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। लोथल एवं सूतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर है ए सुरकोटड़ा और इसकी व्याख्या है सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छक जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़ों के अस्तित्व अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्य हड़प्पा संस्कृति में घोड़ों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1,
आमेर से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। नंबर 2, रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नंबर 3, सूरकोटड़ा के एंटीमनी की एक छड़ी भी प्राप्त हुई है। नंबर 4, सूरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये क्वेश्चन एसएससी एमकेएस 1999 में और 2000 में आ चुका है। इसका आंसर है ए, राजस्थान। व्याख्या। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण, दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दरसबद्दी और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में संदेव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में एलमानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर एवं बीबी लाल ने 1961-1969 में यहाँ उल्लेखन का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर है ए, सेल खड़ी। व्याख्या है। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगीर पशु की आकृति मिलती है। नंबर 1, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकीय की मूर्ति मिलती है। नंबर 2, सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर है 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर है ए, कांस्य युग की। व्याख्या। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है ए, व्यापार। व्याख्या। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रमुख प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल में से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापारी रहते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया।
कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका आंसर है बी, शहरी। व्याख्या, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि, अधिवेश, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आंसर है ईंट से। ए। व्याख्या, सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वीय सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था।